अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राबिया सलीम एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 1.1। हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उसने कहा सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप 4 + 16x/4। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर है। हमने पहले क्या करना है, इनके न्यूमिनेटर को अलहदा कर लेना, डिनोमिनेटर को अलहदा कर लेना। तो मैंने 1/4 डिनोमिनेटर को अलहदा कर लिया, 4 + 16x न्यूमिनेटर को अलहदा कर लिया। अब अलहदा करना है, अलहदा करने के बाद अब हमने क्या करना, 4 और 16x को मल्टीप्लाई करना है किसी वैल्यू के साथ। हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास वही वैल्यू सेम आ जाए। जैसे 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो 4 × 1 = 4, 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16x। तो ये हमारे पास, चूँकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई जी। तो नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, अब 1/4 वैसे ही आ गया, 4 इसमें कॉमन है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + 4x मेरे पास ब्रैकेट में आ गया। और जब भी कोई चीज़ हम इस तरह कॉमन लेके लेफ़्ट या राइट साइड पर लिखते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट 4 से कैंसिल हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब कैंसिलेशन के बाद 1 आंसर है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो 1 + 4x, अब 1 को जब 1 + 4x से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि 1 + 4x को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई उसकी आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 + 1/5 फ्रैक्शन 1/4 - 1/5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर भी जैसे हम पहले लास्ट टाइम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमने यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 4 इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 5 है। सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इनको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1/4, अब 1 को अब हमने रिप्लेस करना ताकि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकें। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 1/4 है, यहाँ पर हमें 5 चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर लिया, प्लस 1/5 है, हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लिया। 1/4 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 माइनस 1/5 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि 5 5 से या 4 4 से कैंसिल होकर 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी हमने इनको कैंसिल नहीं करना, हमने इसी तरह करना है। 1/4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5/5 1/5 4/4 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, 1/4 5/5 + 1/5 4/4 1/4 5/5 माइनस 1/5 4/4। अब हमने क्या करना, 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20 प्लस 4 × 1 = 4 5 × 4 = 20। इसी तरह 5 × 1 = 5 4 5 = 20 माइनस 4 × 1 = 4 5 4 = 20। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, 20, यहाँ पर भी 20 20 20। तो मैंने 1/20 इसमें कॉमन ले लिया। 1/20 5 + 4 ओवर 1/20 5 - 4, 1/20 और 1/20 हम कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर 1/20 कॉमन जब ले लिया तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, और यहाँ पर 1/20 1/20 कैंसिल कर लिया तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। 5 + 4 ओवर 5 - 4, तो मतलब 9/1, तो 9 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट तरह का है, बस यहाँ पर अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ, और पहले क्वेश्चन नंबर 2 6 के 2 पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई थी। जैसे कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तकरीबन सेम एक ही मेथड से इस्तेमाल होना, बस वैल्यूज़ का फ़र्क है। यहाँ पर भी देखें, a/b + c/d ओवर a/b - c/d, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो देखिए मैंने 4 × 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये क्वेश्चन मैं ज़रा स्पीडली बताऊँगी, क्योंकि ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट तरह का है जो भी हमने किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हमने 1 को रिप्लेस करने के लिए और इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया, a/b, यहाँ पर d चाहिए तो d मल्टीप्लाई बाय 1/d, ये c/d है, और यहाँ पर b चाहिए, b मल्टीप्लाई बाय 1/b, बिल्कुल एज इट इज़ नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर चूँकि d को 1 को रिप्लेस किया तो d से कैंसिल होकर 1 आएगा, और b से कैंसिल होकर 1 आएगा, लेकिन अभी हमने कैंसिल नहीं करना, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है।
जब भी हम दो वैल्यू को कैंसिल करके हमारे पास आंसर 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर देखें a ओवर b d मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर d c ओवर डी b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b। इसी तरह a ओवर डी b d ओवर d माइनस c ओवर डी b ओवर b आ गई। अब यहाँ पर a को d से मल्टीप्लाई किया, b को d से मल्टीप्लाई किया, c को b से मल्टीप्लाई किया, d को b से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह नीचे हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान करें कि यहाँ पर d ओवर b है और हम इसको b ओवर d भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर d ओवर b है हम इसे b ओवर d भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ। तो अगर हम b ओवर d को मल्टीप्लाई करें या d ओवर b को मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात है। तो ये जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुई है, मतलब हम d ओवर b लिख लें या b ओवर d लिख लें। अब यहाँ पर देखें सबका डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो 1 ओवर बी डी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी कॉमन ले लिया। अब जो मैंने 1 ओवर बी डी दोनों तरफ ऊपर नीचे मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले चुकी हूँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 1 ओवर बी डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब हमारे पास जो बाकी बचा ए डी प्लस बी सी ओवर ए डी माइनस बी सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखें 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी 1 माइनस 1 ओवर ए पॉइंट 1 ओवर बी। यहाँ पर भी अब हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम करना, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे अभी हमने इनको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर 1 मौजूद है। इनको किस तरह से प्लेस करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब देखें यहाँ पर अब डिनोमिनेटर को सेम करना, यहाँ पर ए है बी नहीं है और यहाँ पर बी है ए नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 ओवर ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर बी ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए। अब 1 को रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अब ये 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी, मतलब ए भी है इसके डिनोमिनेटर में और ये 1 अलहदा है, माइनस हो रहा है इसके साथ। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर 1 को रिप्लेस किस तरह करेंगे? ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी, क्योंकि ए बी और ए बी से कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और ए बी से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ए बी है। अब यहाँ पर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 और ए बी से मल्टीप्लाई हो गया ए बी आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है क्योंकि बी बी से कैंसिल और ए से कैंसिल होकर 1 आएगा और ए बी से कैंसिल होकर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखें 1 ओवर ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी ओवर बी माइनस 1 ओवर बी ए ओवर ए आ गया। ठीक है, और नीचे ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी। यहाँ पर चूंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब ये देखिए बी मल्टीप्लाई बाय 1 बी और ए बी ओवर ए बी माइनस ए ओवर बी ए। यहाँ पर ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी इस्तेमाल। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेटिव दोबारा से प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी ए है, मतलब यहाँ पर बी ए है। अब हम इसको ए बी की सूरत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम मैंने इसको ए बी की सूरत में लिखा तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को बी से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जगह कम थी, मैं अगले पेज पे इसीलिए नहीं लेकर गई ताकि आपको समझने में मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पर ए बी डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो 1 ओवर ए बी मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया। 1 ओवर ए बी कॉमन ले लिया तो बी माइनस ही मेरे पास बचा। यहाँ पर 1 ओवर ए बी कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस 1 मेरे पास बाकी बच गया। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है। यहाँ ये समझने में आपको अगर मुश्किल आ रही है तो मैंने आगे देख लें। आगे मैंने कंप्लीट लिखा है 1 ओवर ए बी माइनस बी ए और 1 ओवर ए बी माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद 1 ओवर ए बी 1 ओवर बी को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल। यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब मेरे पास बाकी बचा बी माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1। तो ये हमारा आंसर था और आज का लेक्चर था। अब आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको कोई एक्सरसाइज क्लास 11 की या 9th और 10th की एक्सरसाइज कोई आपने समझ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं वो अपलोड कर सकूं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।